हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों जो है 11वीं क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, महाद्वीप और महासागरों के विषय में पढ़ रहे थे। चैप्टर हमारा देखिए पूरा आपका समाप्त हो चुका है। कल हम पूरे चैप्टर को अच्छे से देख चुके हैं। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, किसी बच्चे का अगर कोई चैप्टर से संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप हम तक भेज सकते हैं। अपनी क्वेश्चन क्वेरी को हमसे बता सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए देख लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इसके जो पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसी पर आरंभ करते हैं अभ्यास। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे समक्ष और आप इसको गौर करके देखेंगे। पहला जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप और अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? किसने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को, वैसे बात नहीं कर रहा बेटे, ये फिजिकली की बात कर रहा है कि पहले यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका एक साथ जुड़े हुए थे। ये बात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड वेगनर ने की थी, एंटोनियो प्रोनोग्राफ ने की थी, या अब्राहम ऑन्टोलियस ने की थी, या एडम हेस ने की थी। तो बहुत सोच समझ कर आंसर दीजिए। हो सकता है जो आप आंसर सोच रहे हो वो आंसर ना हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देख लिया? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अब्राहम ऑर्टेलियस। क्या होगा? अब्राहम ऑर्टेलियस इसका आंसर। अब दूसरे पर हम आते, अगला देखिए, पोलर फ्लाइंग बल। दो बल की बात करी थी, एक ज्वारीय बल बताया था, एक पोलर फ्लाइंग बल बताया था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए। ज्वारीय बल पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के परिक्रमण से, या गुरुत्वाकर्षण बल से? बताइए। और दिया किसमें गया था? आपका जो पेंजिया है वो टूटा कैसे था? लॉरेंसिया और गोल्डवाना के उस केस में दिया गया था। लेकिन पूछ रहे हैं पोलर फ्लाइंग फोर्स क्या है, किससे संबंधित है, ये आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन बच्चा बताएगा? चलिए, तो क्लियर होना चाहिए, पृथ्वी का घूर्णन बल होगा। क्या मैंने परिक्रमण कर दिया था ना, लेकिन नहीं, इसके घूर्णन बल होगा। क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन। निम्न में से कौन सी लघु या माइनर प्लेट नहीं है? जो बड़ी प्लेट है, नजका प्लेट छोटी है, अरेबियन छोटी है, फिलीपीन छोटी है, अंटार्कटिका छोटी है। अब सारी छोटी है तो बड़ी कौन सी है ये आपको बताना है। इसमें लघु प्लेट नहीं है, यानी कि बड़ी प्लेट है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए ये सब छोटी प्लेट है, लेकिन अंटार्कटिका आपकी बड़ी प्लेट है जो 7 मेजर प्लेट है। अंटार्कटिका उन 7 मेजर प्लेट में इसका भाग है। क्लियर है? अगला, सागरीय आधाल स्तर विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्नलिखित में किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? जब वो सी एक्सप्लोर एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, कौन सा विचार है जो उन्होंने इस पर इन्होंने बात की नहीं की थी? तो महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रिया, महासागरीय नितल में चट्टानों के समतलीय उत्क्रमण की पट्टी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवांश का वितरण, या महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। किसकी बात इन्होंने की थी या नहीं की थी? सॉरी, कि नहीं, जिस पर विचार उन्होंने नहीं दिया था। कौन सा विचार इनमें से ऐसा चारों में जो उन्होंने इस महासागर सी फ्लोरिंग एक्सपेंशन प्रिंसिपल के दौरान नहीं दिया था? ये आपको बताना है। चलिए, तो आंसर होगा विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण। ये इन्होंने कोई इसमें सी एक्सप्लोरेशन में इन्होंने बात नहीं की। क्लियर है? वह ये सारी बात जो थी, ये बात भी बल्कि कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के अंदर रखी गई। क्लियर है? ये आपको ऐसा याद रखना।
चलिए, हो गया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? सुना? अब हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट थी? यानी कि जब आपका हिमालय बना तो भारतीय प्लेट के सीमा के साथ कौन सी प्लेट मिली? अपसारी प्लेट हुआ, रूपांतर हुआ, महाद्वीपीय महाद्वीपीय या महासागरीय महाद्वीपीय? अभिसरण, अभिसरण का मतलब होता मिलना, ये आपको बताना है। चलिए, तो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण था, एशियाई प्लेट और उधर यूरेशियाई प्लेट, यूरोप प्लस एशिया प्लेट जो आपस में बढ़ी थी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्नलिखित में किन दो बलों का उल्लेख किया था? चलिए बताइए, कौन से वो दो बल थे जिनका उल्लेख उन्होंने किया? आंसर देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए महाद्वीपीय प्रवाह में वेगनर ने दो बलों का उल्लेख किया। नंबर एक, पोलर फ्लाइंग फोर्स, पोलर फ्लाइंग बल पोलर फ्लाइंग बल, और दूसरा ज्वारीय बल की बात की। इन दोनों की उन्होंने बात। ध्यान रखना है कि पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी की या पृथ्वी के घूर्णन से संबंध है। पृथ्वी की आकार स्थिति पूर्णतः गोलाकार नहीं है। यह ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभार है।
कैसी है? भूमध्य रेखा पर उभार है। दूसरा बल जो वेगनर मोहर ने सुझाया था। वेगनर मोहर ने सुझाया था वह बल ज्वारीय बल था। क्या था वो बल? आपका ज्वारीय बल था। और आपको पता है ज्वारीय बल कैसे होता है? सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित था। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित बल था। कैसा था? इनसे संबंधित आपका बल था। महासागर में ज्वारीय, जिससे महासागर में ज्वार पैदा होती है, जिससे महासागर में ज्वार पैदा वेगनर ने माना था कि ने माना था कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था? करोड़ों वर्ष पहले यह बल निर्भारी होकर विस्थापित हुआ। तो हो गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक। ने माना था कि करोड़ों वर्ष पहले या करोड़ों वर्ष के दौरान, करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापित हुआ।
क्लियर है? चलिए लिखिए। चलिए, याद रहेगा इतना। तो वैगनर किस प्रकार के बल की बात करी? दो बल उन्होंने दी, एक ज्वारीय बल और एक आपका आपका कौन सा था? पोलर वाला। वो किससे होता है? घूर्णन की वजह से। वो किसकी वजह से हो रहा है? सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की वजह से। जिससे आप जानते हैं सागरों में क्या होता है, जो महासागर है या सागर, उनमें क्या आती है? अर्थक्वेक आती है, ज्वार आती है। उन पर हम लोग आपका देखते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार की ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है। चलिए, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, मेंटल में संवहन धाराओं का आरंभ होने और बनने का क्या कारण है? तो मेंटल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, मेंटल क्या है, तो आप इसको आंसर को अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है जिसको बोला गया दुर्बल मंडल। ठीक, अब आपको समझ आ गया पहली हेडिंग कैसे लिखनी है। और उसके बाद लिखना है कि यहां क्या मिलते हैं? रेडियो एक्टिव जो मेटल्स या एजेंट है, उनकी वजह से ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है? अगर आप इसको देखकर ऐसे करेंगे तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, और फिर है प्लेट रूपांतरण, अभिसरण और अपसारी। अभिसरण मिलना, दूर होना और बराबर खिसकना। ढक्कन ट्रैप का निर्माण किस स्थलखंड की वजह से स्थित है? गोंडवाना, ज्वालामुखी के कारण हुआ है। दैट्स इट, ये लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।